महाभारत के युद्ध को प्रारंभ हुए 17 दिन हो चुके थे। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म जैसे महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी की भूमिका निभा रहे थे। 17वें दिन के युद्ध में कर्ण का पुत्र वृषसेन मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस घटना से कर्ण अत्यंत क्रोधित हो गया। भगवान कृष्ण की कहने पर अर्जुन ने एक दिव्य बाण से कर्ण को लहूलुहान कर दिया और वो धरती पे गिर पड़ा। ये सब देखकर श्री कृष्ण शोक में डूब गए। अर्जुन ये दृश्य देखकर हैरान हो गया और उसने विनम्र स्वर में पूछा, देवकी नंदन, मैंने तो आपके कथनानुसार ही सभी अस्त्र चलाए हैं, फिर आप इतने शोकाकुल क्यों हैं? कर्ण को देखकर श्री कृष्ण ने भारी और दुखी गले से कहा, अर्जुन, तुम इस विश्व में मुझे सर्वाधिक प्रिय हो। तुम सत्य के लिए लड़े, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कर्ण जैसे महान और दानवीर की इस दशा पर आज मैं अत्यंत शोकग्रस्त हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, कर्ण महान तथा दानवीर? यह तो आश्चर्य है, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। अर्जुन की बात सुनकर श्रीकृष्ण ने शांत भाव से कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके बाद श्रीकृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाते हैं। ब्राह्मण रूप में श्रीकृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे कर्ण, हम अपनी पुत्री के विवाह के लिए आपसे कुछ सहायता मांगने आए थे। धरती पर लेटे लेटे कर्ण करुण स्वर में कहता है, ब्राह्मण देव, मैं आपके लिए कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ। ये मेरी कैसी विवशता है। मैंने आज तक कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। आप मेरे सोने के ये 2 दांत ले लीजिए। और उसी समय ही कर्ण के प्राण पखेरु उड़ गए। कर्ण की महानता देखकर अर्जुन की भी आंखों में आंसू बहने लगे। और भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्ण जैसा महान योद्धा और दानवीर न पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा। अगर आप सब भी कर्ण को आदर्श दानवीर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।